देखो भाई, इन बातों में कोई दम नहीं है कि तुम्हें कभी वैराग आ जाता है, कभी बहुत राग आता है। देखो पंकज जी, जैसे पुण्य और पाप, कभी पुण्य कभी पाप, कभी पुण्य कभी पाप, कभी पुण्य कभी पाप, कभी धूप कभी छाया, कभी धूप कभी छाया, इसको बदल नहीं सकते, है कि नहीं? सूरज है, अपना सर्कल घूमेगा, धूप आएगी छाया आएगी, धूप आएगी छाया आएगी, सिस्टम है। ऐसे परिणाम कभी पुण्य रूप होंगे, कभी पाप रूप होंगे, कभी पुण्य रूप होंगे, बदल नहीं सिस्टम, इसमें तुम्हें कुछ कर नहीं करना, इन प्रकृति से ही ऐसे है। ऐसे ही समझो, अगर तुमने आत्मा नहीं समझा तो तुम्हें कभी तो वैराग्य आएगा, असली आत्मा नहीं समझा तो कभी तो लगे कुछ नहीं रखा। जैसे तुम्हारे विपरीत परिणमन होगा ना, शरीर में रोग, संयोग में रोग, है ना, पैसे की दुखे तकलीफ और तो बस एक तुम्हारे सही कहते संसार में कुछ नहीं रखा भैया, आत्मा ही सब कुछ है भैया, धर्म ही सब कुछ है, वास्तव में सब बेकार है, ऐसी बातें करने लगोगे। और जैसे ही पुण्य का उदय आएगा ये बातें भूल जाओगे, अरे भैया पैसा और भी जोड़ो और करो भैया, सब ठीक है वो अपनी जगह पर, ऐसी बातें करने लगो। तो इनमें कुछ दम नहीं है तुम्हारी। ये जो मरघट का वैराग है ये हर जीव को आता है अपने जीवन में कई बार, ये तुम्हें अकेले नहीं आता। जैसे दुनिया में हर अज्ञानी को, ऐसा मनोवैज्ञानिक कहते हैं पूरे जीवन में कम से कम 500 दफे आत्महत्या करने के भाव आते हैं, एवरेज कितने दफे? 500 दफे एवरेज पूरे जीवन में हर व्यक्ति को आत्महत्या करने के भाव आती है। करते नहीं है पूरे जीवन। अपन को नहीं है, आपको लगता है अभी कहोगे जैसे हमें तो नहीं है। अरे भाई आत्महत्या करने वाले इतने दुखी हो गए, इससे तो मर जाते, ये आ गया ना परिणाम, मतलब मर जाता तो अच्छा था, ये आ गया ना। आत्महत्या करने गए ना, रस्सा वस्सा लेके मिट्टी का तेल लेके तैयारी कर रहे भाव। अरे किसी चीज कितने दफे आते हैं भाव, पत्नी से लड़ाई हो गई, किसी और से मर जाता तो अच्छा होता, तेरे से शादी होने से अच्छा तो मर जाता, समझ गए नहीं? समझ, मरना बहुत अच्छा। क्या है ये सब, क्या है ये सब? सोचा कभी? पकड़ में आई कि क्या चक्कर है? तो भाई ये जो बैराग गाथा पंच कल्याणक में गए, मुनि वो आता ना, वो दीक्षा कल्याणक, तब कल्याणक, कई लोगों की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, कई लोगों की आंखों से आंसू देख रहे निकलने, वे उनके आंसू देख के आजू बाजू सोचते हैं कि आदमी कितना धार्मिक है, जबकि ये बागवान देख के भी रो रहा था। समझ में आया कि नहीं आया? उसने बागवान अच्छे से देख रही है, ख्याल में है ना? वो वहां भी रोया होगा, तब कल्याण में भी रोया होगा, तो मैचिंग हो गई उसकी। क्या सही कह रहे पंडित जी? ख्याल में आया ना? ये रोने धोने वाले के भ्रम से तुम सोचते कितना धार्मिक, काय का धार्मिक, भावुक आदमी है। कई लोग ऐसे होते हैं इतनी सड़ी सड़ी बातों पर रोने लगते, ख्याल में तो भावुक ज्यादा है, उसमें क्या दम इन बातों। कई लोग ऐसे होते बड़े से बड़ी घटना में शांति से खड़े रहते, ख्याल में है कि नहीं है? रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन में घटना मिलती है, रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन में घटना मिलती है कि रविंद्रनाथ टैगोर आचार्य विद्यासागर की मिलती। ये आचार्य विद्यासागर नहीं जो साउथ वहाँ हुए कलकत्ता में, विद्यासागर संत माने वो कवि हुए, तो उनके जीवन में घटना मिलती है कि उनको बहुत गरीब आदमी थे वो, तो उनको वहाँ की सरकार ने सम्मानित करने की सोची, तो उनके पास क्या अच्छे कपड़े भी नहीं थे, तो किसी ने, उनके दोस्तों ने, मित्रों ने सलाह दी कि देखो कल परसों तुम्हारा सम्मान है, वहाँ एक जोड़ी अच्छे कपड़े सिलवा लो। ख्याल में है कि नहीं है? हाँ, और अच्छे लगोगे। तो उनको भी जची बात, तो ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है करता हूँ। लेकिन शाम को वो टहलने जाते थे तो एक आदमी बढ़िया अचकन पहने हुए, बढ़िया
एकदम बढ़िया टिप टॉप कपड़े पहने हुए ऐसा घूम रहा था वहीं, और इतने में उसका नौकर आया दौड़ते हुए। नौकर आया, बोले साहब हवेली में आग लग गई। तो कहता ठीक है। अरे उसने कहा साहब हवेली में आग लग गई। बोले हाँ सुन लिया, हवेली में आग लग गई, अब चुप हो जा। तो बोले साहब चलो। तो वो जैसा चलता था ना, टहल रहा था, बिल्कुल उसी मस्ती में चल रहा। तो लिखते हैं कि विद्यासागर अपने संस्मरण में कि मैं तो चकित रह गया कि ये व्यक्ति गजब का व्यक्ति है, इसकी हवेली में आग लग गई, ना दौड़ रहा है ना माथे सल्ल पड़ी है, वो ही चाल मस्ती की चल रहा है। समझ में आया ना। तो वो नौकर कहता है बाबूजी जल्दी जल्दी चलो, हवेली में आग लग गई। तो वो उसके पीछे पीछे विद्यासागर चल रहा है, और वो जवाब देता है नौकर को, क्या ये हवेली में आग लगने से जीवन भर की चाल बदल ले? है क्या? क्या हम एक हवेली में आग लगने से अपने जीवन भर की चाल बदल ले क्या? चल धीरे धीरे चलते चलेंगे। तो विद्यासागर कहते हैं कि उस दिन मुझे लगा मैं अपने जीवन भर की वेशभूषा जरा से सम्मान के लिए बदलने के लिए राजी हो गया। नो। तो फिर कहते हो वही कपड़े पहन के गए। अंतर समझ में आएगी नहीं है? सम्मान करना हो तो करो, हम तुम्हारे लिए क्या बदलेंगे। ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम पूरे जीवन भर दूसरों को रिझाने को, दूसरों को दिखाने को, दूसरे हमसे प्रभावित हो जाए, दूसरे में अच्छा समझ लें, इसी में तो स्मार्ट सल्ल पड़ी हुई है कि नहीं? अपने घर कोई आ रहा है तो घर को संभाल लो, सल लो, बढ़िया कर लो, वो भी कर लेता है ऐसे ही। ख्याल में है कि नहीं आया? अपना जीवन ऐसा रखो कि तुमसे प्राइम मिनिस्टर मिलने भी आए तो तुम्हें कुछ चेंज ना करना पड़े। समझ गए ना? छोटी मोटी बात तो छोड़ो, जैसे हो वैसे मस्त। और ऐसा जीवन जी के देखो 2-4-6 दिन, ऐसा लगेगा सारी चिंताएं मिट गई, सारे भार मिट गए। और सारी चिंताएं और भार, हर व्यक्ति दूसरे को अच्छा समझे मेरे लिए, इसी में जा रहा है।